हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड का जो है क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। मैंने क्वेश्चन 20 तक आपको सॉल्व करा दिया था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको लाते रहेंगे। और आपका जो है एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो आपको उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आप गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड से रिलेटेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 गाइस करते हैं। हम थोड़ा दोस्तों जल्दी-जल्दी करेंगे, क्योंकि टाइम का समय अभाव है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है। हेक्साकॉप्टर में कितनी मोटर होती हैं? हेक्साकॉप्टर में कितनी मोटर होती हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। मतलब ये ऑप्शन 6, ये जो छठवां नंबर है 6 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। ऑक्टोकॉप्टर ड्रोन में कितने रोटर होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। ऑक्टोकॉप्टर यानी ऑक्ट मतलब 8 होता ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बताओ गाइस? फिजिकल डैमेज की पहचान करना, सॉफ्टवेयर त्रुटि पहचान करना, कैलिब्रेशन के लिए होता है या फर्मवेयर के लिए होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल डैमेज की पहचान करना। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निरीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? फिजिकल डैमेज की पहचान करना, इसी का तो उपयोग किया जाता है। मतलब निरीक्षण में तो यही होता है कि भाई डैमेज जो भी है, फिजिकल डैमेज ऊपर पर जो डैमेज है उसकी उसको देख करना होता है, देखना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। फिक्स विंग वाले मोटर मल्टी रोटर ड्रोन का नाम क्या है? फिक्स विंग वाले जो मल्टी रोटर ड्रोन होते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटीएलओ ड्रोन होगा, या फिक्स विंग्ड हाइब्रिड ड्रोन होगा, हेक्साकॉप्टर ड्रोन होगा, या फिर वीएलओएस ड्रोन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फिक्स विंग हाइब्रिड ड्रोन। ऑप्शन से ही पता चला है फिक्स विंग वाले मल्टी रोटर का, तो इसके में हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अन्य माउंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को रखने वाले घटक का नाम बताना है। अन्य माउंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को रखने वाले भाग का नाम क्या है? मोटर है, प्रोपेलर है, एयर फ्रेम है, बैटरी है। जो अन्य माउंटेड इलेक्ट्रॉनिक जो भाग होते हैं उसको कहाँ सेट किया जाता है? उसको सेट किया जाता है एयर फ्रेम में। एयर फ्रेम जो होता है उसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक भागों को सेट किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। एयर फ्रेम डिजाइनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मापनीय दूरी है? अगर एयर फ्रेम को डिजाइन करना है उसको मापने के लिए कौन सी दूरी का मतलब जो दूरी है वो कैसे मापा जाता है? मोटर से ऊपर प्लेट के बीच की दूरी, दो समान मोटर के बीच की दूरी, दो विकर्ण मोटर के बीच की दूरी, या मोटर से प्रोपेलर के बीच की दूरी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दो विकर्ण मोटर के बीच की दूरी। विकर्ण लेकर के इसमें मापा जाता है, तो दो दो मोटर विकर्ण के बीच की दूरी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। फिक्स्ड विंग ड्रोन का क्या लाभ है? फिक्स्ड विंग जो होते हैं ड्रोन होते हैं उसका लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सबसे लंबी रेंज, कम पेलोड, किफायती या कम सहन शक्ति होता है। फिक्स्ड विंग वाले जो ड्रोन होते हैं सबसे लंबी रेंज होती है, इनके मतलब दूरी ज़्यादा तय कर सकते हैं, मतलब इनका रेंज जो है अच्छी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ड्रोन लैंडिंग पैड का क्या उद्देश्य है? ड्रोन लैंडिंग पैड जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? ड्रोन को सुरक्षित और सटीक लैंडिंग कराना, दूरी रिकॉर्ड करने के लिए, सेंसर फील्ड रिकॉर्ड करने के लिए, या व्हीकल को स्थिर बनाना? राइट आंसर हो जाएगा ड्रोन को सुरक्षित और सटीक लैंडिंग के लिए। ड्रोन लैंडिंग भाई, ड्रोन को सुरक्षित लैंडिंग कराना है तभी तो उसी का ड्रोन लैंडिंग पैड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 है दोस्तों। प्लेटफॉर्म डैमेज होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ड्रोन के सभी कंपोनेंट अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्रोन के सभी कंपोनेंट अस्त व्यस्त हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कौन सी सामग्री एयर फ्रेम के वजन को कम करती है? एयर फ्रेम के वजन को कौन सी सामग्री, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें से कौन सी जो सामग्री है वो जो एयर फ्रेम के वजन को कम करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइज कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर इसका ड्रोन के एयर फ्रेम के वजन को कम करती है। चलिए अगला इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। ड्रोन फ्रेम के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है? अगर ड्रोन फ्रेम बनाना है तो कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है? प्लास्टिक, लकड़ी, कार्बन फाइबर का ही तो यूज होता है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि लोहे में जंग लगती है और इससे ड्रोन फ्रेम होते हैं, प्रोपेलर वगैरह खराब हो सकते हैं, इसलिए ड्रोन फ्रेम में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। ड्रोन फ्रेम बनाने के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी होती है? तो यहाँ पर गाइस कार्बन फाइबर मैंने आपको बता ही दिया था पिछले क्वेश्चन में। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन फाइबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। कार्बन फाइबर का क्या नुकसान है? कार्बन फाइबर का नुकसान की बात करें तो क्या नुकसान है कार्बन फाइबर से? कम वजन होता है, कम लागत होती है, उच्च शक्ति होती है, उच्च लागत होती है। तो राइट आंसर उसका गाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्च लागत। उच्च लागत यानी कार्बन फाइबर जो होता है कि इसका जो लागत होती है, मतलब ये क्या कहते हैं कि ये महंगा बहुत आता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 34 है क्या है? प्लास्टिक फ्रेम ड्रोन का उपयोग करने के क्या नुकसान है? अगर प्लास्टिक फ्रेम का जो ड्रोन उपयोग कर रहे हैं उसका नुकसान क्या होगा?
हल्का वजन होगा, लागत प्रभावित होगा, असंतुलन होगा, स्थायित्व होगा। लागत तो गाइस कमी आएगा, हल्का वजन भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा, हल्का होगा, स्थायित्व भी प्राप्त करेगा, लेकिन असंतुलन बैलेंस करने में इसको प्रॉब्लम होगी, इसको ये इम्बैलेंस होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन। तो 35 क्वेश्चन है हमारा गाइस, ड्रोन फ्रेम के लिए सही सामग्री का चयन करना है। ड्रोन फ्रेम जो होता है वो सही सामग्री का चयन करना है, तो क्या सही होगा? उच्च शक्ति कम वजन, मतलब आपको अगर सही सामग्री चयन करना चाहिए तो आप क्या करेंगे भाई, उसकी शक्ति जो है उच्च होनी चाहिए, उसकी क्षमता अधिक होनी चाहिए और उसका वेट भी कम होना चाहिए। ड्रोन का वेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा अध्ययन वायु के प्रवाह से संबंधित है? वायु के प्रवाह से फ्लूइड डायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स या एरोडायनेमिक्स? राइट आंसर हो जाएगा इस एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स में ही एरोप्लेन से आप याद रख सकते हो एरोडायनेमिक्स, तो एरोडायनेमिक्स से राइट आंसर हो जाएगा। एरोडायनेमिक्स में वायु के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है एरोडायनेमिक्स। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। विमान का जनक कौन है? विमान का जनक कौन है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस राइट ब्रदर्स ने ही सबसे पहले विमान की खोज की थी, उन्होंने ही प्रयास किया था इसे विमान को बनाने के लिए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला हॉट एयर बैलून किस वर्ष आविष्कार किया गया था? पहला हॉट एयर बैलून किस वर्ष खोजा गया था? तो आपको गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1783 में, क्योंकि आपको नहीं पता इसलिए मैं डायरेक्ट बता देना, 1783 का राइट आंसर होगा। 1783 में पहला हॉट एयर बैलून को खोजा गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 39 है हमारा, एयर फाइल पर कार्य करने वाले भार की दिशा से संबंध में लिफ्ट बल किस दिशा में कार्य करता है? एयर फाइल जो होता है पर कार्य करने वाले भार की दिशा के संबंध में लिफ्ट बल किस दिशा में कार्य करता है? पीछे की ओर, दायां पक्ष या बायां पक्ष, या फिर होता है विपरीत, अपोजिट? तो राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जो होता है एयर फाइल पर कार्य करने वाले भार की दिशा जो होती है अपोजिट होती है, मतलब बल जो होता है वो अपोजिट दिशा में लगता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विपरीत। ड्रोन को लिफ्ट मिलने का क्या कारण है? ड्रोन को लिफ्ट मतलब कि ड्रोन को ऊपर उठाने के लिए क्या मतलब कौन सा कार्य जो है जिम्मेदार होता है? नीचे की सतह पर काम करने वाला उच्च दाब, नीचे की सतह पर कम दबाव, ऊपरी सतह पर अभिनय करने वाला उच्च दबाव, सतह पर कोई दबाव नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा नीचे की सतह पर काम करने वाला उच्च दबाव, क्योंकि देखिए नीचे की सतह जितना फोर्स लगाएंगे पहले, जैसे होता नहीं है कोई चीज जितना नीचे फोर्स लगाएंगे, प्रत्येक न्यूटन के थर्ड लॉ से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी जितना नीचे दाब लगेगा वो उतना अच्छा से बेटर उड़ पाएगा, आप लिफ्ट कर पाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नीचे की सतह पर काम करने वाला उच्च दबाव। तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एरो पर कार्य करने वाले बल का नाम बताना है आपको। एरो जो है ये इस पर कार्य करने वाले बल, इस पर ये जो है इस पर जो एरो लगा हुआ है ये कार्य करने वाले बल का नाम इसमें क्या है? चित्र को देख के बताना है। अगर आपने ड्रोन टेक्नीशियन पढ़ा होगा, ट्रेड वगैरह का जो बुक वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा इस लेफ्ट होगा, ऊपर उठाना, ये ड्रोन को ऊपर उठा रहा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ड्रोन अभी ये एरो नीचे की तरफ है तो एरो पर लगने वाले बल का नाम बताना है। एरो पर लगने वाले बल का क्या नाम होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेट होगा गाइस, वेट। इसका लिफ्ट नहीं होगा, थ्रस्ट नहीं होगा, ड्रैग नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? वेट होगा, वेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बल का सूत्र बताना है। बल का सूत्र तो पता ही होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बल गुणे, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन को ऊपर ले जाने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? ड्रोन को ऊपर ले जाने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है? भाई ड्रोन को अगर ऊपर ले जाना है तो बल क्या होगा? लिफ्ट ही वो तो होगा, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना होता है, तो लिफ्ट होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर होगा। 45 का क्या राइट आंसर होगा? चलिए, वायु के प्रवाह के बारे में कौन सा सिद्धांत बताता है? आर्किमिडीज का जल के बारे में बताता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, सुपर पोजिशन सिद्धांत, ये जो भी होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन बर्नौली का सिद्धांत, दोस्तों बर्नौली का सिद्धांत जो होता है ये होता है वायु से संबंधित होता है, तो वायु के प्रवाह के बारे में इन्हीं बर्नौली का सिद्धांत हो जाएगा राइट आंसर। 45 का राइट आंसर क्या होगा? बर्नौली का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बल ड्रोन को पीछे की ओर ले जाता है? ड्रैग, वेट, लिफ्ट या थ्रस्ट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग। ड्रैग जो होता है वो नीचे उतारने यानी कि ड्रोन को पीछे ले जाने के लिए होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा बल ड्रोन को आगे की ओर ले जाता है? आगे की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? कौन सा बल ड्रोन को आगे की ओर ले जाता है? आगे की दोस्तों थ्रस्ट होगा, क्योंकि थ्रस्ट जो होता है यही घूमता है, तभी तो
वो आगे ऊपर आगे की ओर जाती है। ऊपर उठाना होता तो लिफ्ट होता, लेकिन अगर यहाँ पे आगे की ओर बात कर रहा है तो आगे की ओर होगा थ्रस्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एयर फाइल के आकार में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? एयर फाइल जो होती है, एयर फाइल के आकार में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह लिफ्ट को बदलता है या थ्रस्ट को बदलता है? आकार में परिवर्तन करेंगे तो यह वेट को बदलेगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह लिफ्ट को बदलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक विंग टिप से दूसरे विंग टिप के बीच की स्थित एक्सिस का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर लेटरल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। 49 का राइट आंसर हो जाएगा गाइस लेटरल एक्सिस। क्या होगा इस लेटरल एक्सिस? एक विंग टिप से दूसरे विंग टिप के बीच के एक्सिस का नाम बताया लेटरल एक्सिस। चलिए दोस्तों अगला है, वर्टिकल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? वर्टिकल एक्सिस का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे गाइस लेटरल एक्सिस होगा, पैरेलल होगा, या डायरेक्शनल होगा, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डायरेक्शनल एक्सिस। जो होता है वर्टिकल एक्सिस होता है जो उसका डायरेक्शनल एक्सिस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना करते हैं। अगला क्वेश्चन 51 से 75 तक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।